नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। प्रदेश में बारिश ने हर तरफ सिर्फ तबाही ही मचाई है और मानसून के दोबारा एक्टिव होने की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों को कई घरों की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा है और भारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की मदद में जुटी है, लेकिन बारिश की वजह से हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। किन जिलों में कैसे हालात हैं, इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। जयपुर के आमेर के पास कुंडा में जलभराव की स्थिति है। लगातार आमेर में मावठे और पहाड़ियों से पानी आ रहा है। आसपास बसे गांव और ढाणियां पूरी तरह जलमग्न हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे NH8 पर भी कई जगह तेज बहाव पानी के कारण सड़क कट गई है। इसके कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं और इन गड्ढों में वाहन फंस जा रहे हैं। कुंडा में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो दिल्ली हाईवे है और रोड पूरी तरीके से कट चुका है, जिसमें भी गाड़ी फंस गई थी। देख सकते हैं किस तरह से रोड जो है ये हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे है, NH8 से जो जुड़ता है। मेन जो पूरा हाईवे है, यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजी ये रहता है। अब वहाँ पर ये हालात हैं कि पानी जो है लगातार आ रहा है, जिसके कारण जो साइड में रोड है वो कट चुके हैं। अभी एक कार वहाँ पर फंस चुकी थी। अब आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक चालक है वो फंस चुका है। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह से निकाला जाए, किसी तरह से यहाँ पर मदद की जाए। कट्टे यहाँ पर लोगों ने अपनी तरफ से लगा दिए हैं, पत्थरों के ब्लॉकेज बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार कोशिश है लोगों की कि मदद करके किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनको बचाया जाए। और गांवों में चारों तरफ पानी भर चुका है और तकरीबन 4 से 5 फीट औंधा ये गड्ढा है जो यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि पानी भारी मात्रा में यहाँ पर लगातार तेज फ्लो आ रहा था, तो उससे कटाव हो चुका है। कुछ लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? किशोर जी, कब से यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है? ये कल तो और भी ज्यादा था। पानी बहुत ज्यादा खतरनाक पानी आ रहा है यहाँ पर। अंदर गलियों वलियों में भी पानी? बिल्कुल, इतने तो पानी आ रहा है वहाँ तो गाड़ियाँ फंस रही है, अंदर भी बहुत हालत खराब हो रही है। अब ये जलमेल का पानी पहले नहीं आता था हमारे इधर, ये 2 साल से इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसके प्रशासन की कुछ कमी है शायद। ये पहले कभी नहीं आया पानी हमारे, 2 साल से इधर पानी आ रहा है। ये पूरे खेत भर गए, खेत बेचारा किसान के पूरे खेत भर गए इसमें। देखिए किस तरह से नुकसान हुआ है, कई जगहों पर जर्जर भवन है वे गिरे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के कारण लोगों का नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ फंस रही हैं। जो लोग मदद कर रहे हैं वे उनसे यहाँ पर वो भी गिर रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो एक तो तेज है, ऊपर से यहाँ पर रोड कटाव हो चुका है। तो कहाँ पर कितना जो गहरा गड्ढा है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साखलों की ढाड़ी में रहने वाली संतोष ने 3 साल पहले इसी बारिश में अपने पति को खो दिया था। अब उनके घर में पानी भर गया है। किसी तरह कोशिश है कि जो सामान बचा है उसे बचा लिया जाए। घर में रखा खाने का सामान, मवेशियों का चारा सब डूब गया है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ सामान बच जाए। रसोई, कमरे सब पानी भरने से तबाह हो गए हैं। जो भोजन की सुविधा है वो नहीं बन पा रही है। पूरा घर देखिए किस तरह से सामान जो पूरा है घर में वो डूब चुका है। किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा और पूरा 3-3, 4-4 फीट तक का जो पानी था वो भरा यहाँ पर। उसके बाद में ये पूरा जो घर है किस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं रसोई पूरा अस्त व्यस्त है, क्योंकि पानी इसमें भरा था 4 से 5 फीट का। अब पूरी तरीके से रसोई में कोई बर्तन नहीं बचा है। पूरी तरीके से किसी न किसी तरह से कोशिश करके कुछ सामान को ऊपर रखने की कोशिश की गई है कि किसी तरह से कुछ सामान बचा पाएँ, लेकिन अब खाना बना पाने जैसी हालत तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है मुझे। इसलिए ये समस्या भी लोगों के सामने आ रही है कि किस तरह से वो खाना खा पाएँ, सर्वाइव किस तरह से कर पाएँ। अब बेडरूम देखिए किस तरह से पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है पूरा, क्योंकि पानी यहाँ पर भरा हुआ था। इस वजह से जो सामान है, जो फर्नीचर है, जितना बचा पाए उतना बचाने की कवायद लोगों ने की, लेकिन इसके बाद भी जो बरसात है ये आपदा बनकर आई है। यहाँ पे ये जो विपत्ति आई, जो कुदरत का जो कहर है वो लोगों पर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से आपको नज़र आएगा, लगभग 3 से 4 फीट का जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ था। पूरा जो घर है वो जलमग्न दिख रहा है, फर्नीचर पूरा हट गया है। और आप ये निशान आप देख पाएंगे कि यहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ तक लगभग इतना पानी इसमें यहाँ पर भरा था। ये निशान अभी साफ दिख पा रहे हैं गंदगी के भी। उससे एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर जब ये आया रात को, कल वो आया था, और 3 से 4 दिन से लगातार इसी तरह के हालत बने हुए हैं। और पीछे जो पूरा पानी आ रहा है आमेर से, वो पूरा उसी तरीके से लगातार आ रहा है। और यहाँ पर कई जगहों पर ज़मीन बैठ गई है, इस तरह की समस्या
लोगों के सामने आ रही है और इसी समस्या के कारण इनका जो जीना है वो दुश्वार होता जा रहा है। वेदनगर में तेज बहाव से कॉलोनी में पानी आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसमें चलना मुश्किल है। लगातार 4 दिनों से यही हालात बने हुए हैं। मैं इस वक्त आमेर के कुंडा में वैदनगर में हूं और यहां आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बहाव से जो पानी है वो यहां पर आ रहा है और पूरी कॉलोनी जो है जलमग्न हो चुकी है। ये लोग जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे रास्ता पार करने की। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मालीराम सारवान। मालीराम जी, कब से ये पानी भरा हुआ है? कब से आप ऐसे आ रहे हैं? 1 तारीख से आ रहे हैं। ये पानी 1 तारीख 11 बजे से आ रहा है और 11 बजे से पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। वो एक हाथी गांव का एक डंडर लगा हुआ था ना, उसको तोड़ने से और ये पानी आगे निकला है। नहीं, पूरी कॉलोनी के घरों में पानी जा चुका है और सारे मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और यहाँ की जनता कई तो खाली कर के और अपने यहाँ से पलायन कर चुके हैं और जो रहे बच्चे लोग इतने परेशान हैं और सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। जबकि यहाँ के चेयरमैन साहब को मैंने अवगत करवाया है और यहाँ के विधायक महोदय को, प्रशांत शर्मा को मैंने अवगत करवाया है और दौलत सिंह को और डीसी को कंप्लेंट रूम में सारी जगह चिल्ला करके बोल रहा हूँ, मगर आज वीडियो वाले भी आ जाए हैं। जबकि इनको चेयरमैन साहब को कहा कि किसी को बुलाकर इस स्थिति को दिखाओ तो सही, ताकि हमारा कुछ तो हो सके। देखिए, लगातार 3 से 4 दिन से यहाँ पर ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोगों में आक्रोश है क्योंकि प्रशासन यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक दिखाने के लिए इस हालात को, और इनका कहना है कि जो पूरी कॉलोनी थी ये जलमग्न हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं कितनी तेज फ्लो है। कार पे अगर दिखा पाएँ कि किस तरह से जो कार है वो पूरी डूबी हुई है और आगे से जो पानी है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। राजधानी के दूदू और फागी उपखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गांव में जगह जगह नदियां, तालाब और रपटों पर पानी का तेज बहाव बना हुआ है। बारिश की अतिवृष्टि की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। खरीफ की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। एसडीएम राकेश कुमार के निर्देश पर तहसीलदार ने कॉलेज के पास पानी भराव को देखते हुए सीवरेज पाइप लगवाकर पानी की निकासी करवाई। एक जर्जर मकान को जेसीबी से गिरवाया गया और दूसरे खतरनाक भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। सीकर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों में हुए जलभराव के कारण जहां वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, उसके साथ ही आम लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मकान और दुकानों में सीलन और दरारें तक आनी शुरू हो चुकी हैं। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसल खराब होने की कगार पर है, जिसकी वजह से अब किसानों की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 7 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी करने के बाद आज लगातार दूसरे दिन भी सीकर शहर में अल सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगर बात करें सीकर ज़िले की, तो सीकर ज़िले के श्री माधोपुर, रींगस, पलसाना, रानौली और सीकर शहर सहित आसपास के कई इलाकों में आज सुबह करीब 6 बजे बाद जो है बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगातार रुक कर जारी है। आपको बता दें कि सीकर शहर में लगातार दूसरे दिन हो रही बारिश के चलते वाहन चालकों और आमजन की परेशानी बढ़ी है। तो इसके साथ ही कई जो है इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रींगस उपखंड क्षेत्र सहित जिले भर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और लोगों के साथ साथ किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसे में अगर बारिश नहीं रुकी तो पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो जाएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से फसलें गलने लगी हैं, उनमें कीड़े लगने लगे हैं। पंजाब और हरियाणा में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। इस वजह से वहां से आने वाला चारा भी महंगा हो जाएगा। ऐसे में अब लोगों को सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनकी कुछ मदद करेगी। देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि बाजरे की फसल के हालात ऐसे बने हुए हैं कि पूरे बाजरे की फसल जो है जो खड़ी रहती है वो आज पूरी ज़मीन पे इस तरह से लेट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है कि अब उसमें दाना लगना संभव ही नहीं है। या ये कहा जाए
कि बाजरे की फसल जो है, किसान को जो उम्मीद थी कि बाजरे की फसल अच्छी होगी, इस बार पशुओं के लिए चारा होगा, लेकिन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये किसी एक खेत के हालात नहीं है, पूरे जिले के, पूरे रिंगस उपखंड के, दाताराम उपखंड की बात करूं तो हालात कमोबेश सभी जगह खेतों में यही है, क्योंकि फसलें जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और अब फसलों को, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी फसलें बर्बाद होने के बाद भी बारिश का दौर रुका नहीं है। बारिश की आंख मिचौली लगातार जारी है। किसानों को ही नहीं, अब तो आम जन को यही उम्मीद है कि ये बारिश रुके तो राहत मिले, क्योंकि कहा जाता है कि बारिश नहीं रुकेगी तब ये जो कुछ चारे की उम्मीद है 10 से 20% किसानों को, वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। और जो पड़ोसी राज्यों से चारा आता है प्रदेश में, पंजाब से चारा आता है, हरियाणा से चारा आता है, वहाँ भी बाढ़ के ऐसे हालात हैं जिससे उम्मीदें नहीं है, कि उम्मीद ही नहीं है कि वहाँ से भी चारा आ पाएगा। किसानों को यही डर सता रहा है कि हम तो चलो कैसे भी जी लेंगे, लेकिन अपने घरों के जो खड़े मौन मूक पशु हैं उनको क्या खिलाएंगे। झालवाड़ा जिले के अकेलरा से नेशनल हाईवे 90 से 12 जिलों को जोड़ने वाली सड़क इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से अकलेरा से 12 नेशनल हाईवे 90 तालाब में तब्दील हो गया है। अकलेरा कस्बे के ईंट भट्टों के पास हाईवे से जुड़ी लगभग 100 मीटर सड़क गायब हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। पानी कम होने के बाद भी गहरे गड्ढों में करीब 1 फीट जल भराव बना रहता है, जिससे छोटे बड़े वाहनों को गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क पर जल भराव से निपटने की जगह महज चेतावनी बोर्ड लगाकर जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ लिया है। वहाँ ऊपर एक तालाब पड़ता है, तो वो तालाब का जो ओवरफ्लो पानी आता है वो पुलिया के ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से वो रोड पूरा डैमेज हो गया है। वहाँ ये NH 90 का पार्ट है और इसके लिए मैंने NH वालों को निर्देशित कर दिया है कि वो वहाँ पर कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करें, ताकि जो अतिरिक्त पानी की निकासी है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, पानी पुलिया के ऊपर नहीं आए। और वहाँ जो गड्ढे वड्ढे हैं सड़क पर, उनको भी ठीक करवाएं, इसके लिए मैंने NH वालों को निर्देशित किया है। हनुमानगढ़ जिले में बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से सीवरेज के टूटने से सिविल लाइन एरिया में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बंधा टूटने पर पानी पूरे वेग से घरों की नींव से टकराया और मकान की नींव तक हिलाकर रख दी। लोगों के आशियाने उनकी आंखों के सामने ही टूट रहे हैं और लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर घर बनाया था, लेकिन वो घर जो उनके सपनों का घर था वो अब सुरक्षित नहीं रहा और किश्त का बोझ भी है। बारिश ने लोगों को रुला कर रख दिया है। मध्यम वर्गीय इंसान होने के नाते ये मान लो कि पूरी जिंदगी भर में आदमी अपनी कमाई से सिर्फ एक मकान बना पाता है, और ये मैंने बैंक से लोन लेके ये पूरा मकान तैयार करके अपने सपनों का घर बनाया था। लेकिन ये अंदेशा नहीं था कि इस कदर जो है, इस कदर मतलब जो लापरवाही है प्रशासन की, ये जो हादसा हुआ है, जो डैम टूटा है, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा है। और अभी मैंने पूरा मकान अपना खाली करके दूसरी जगह सामान कर लिया है, जबकि अब ये सिचुएशन है कि मकान रहने लायक नहीं है बिल्कुल। सर ये जो नुकसान है इसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जिस आदमी ने सपनों का घर बनाया था और वो भी सिविल लाइन उस इलाके में, तो इसका जो वैल्यूएशन करें तो करीब यानी कि इन्होंने जो लोन लेके जो मकान बनाया, एक करोड़ से ऊपर का इनका इन्वेस्टमेंट है और एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। अब जैसे का आपने देखा ही होगा कि ये तो घबराए हुए हैं पूरी तरह। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये सिविल लाइन एरिया के पास में जो इन्होंने बंधा बनाया है नगर परिषद के द्वारा, जो ये सीवरेज का जो पानी इकट्ठा करके कच्चा बांध बना के इन्होंने जो व्यवस्था की है, मैं सिविल लाइन सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, मोहनलाल इंदरिया मेरा नाम है। हमने 2019 में भी ये जब इनका ये प्लान था तो ऑब्जेक्शन किया था और हमने बाकायदा लोक अदालत में इसका एक वाद दायर किया और इसको हटाने के लिए भी हमने कार्रवाई की। और लोक अदालत ने इसको कहा कि जब तक ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट न हो जाए, कच्चा बांध नहीं बना सकते आप, पक्का बांध बना के ट्रीटमेंट एसटीपी बनाने के बाद में ही इसको व्यवस्था की जाएगी।
भरतपुर सेवर थाना क्षेत्र के गांव मालीपुरा में बारिश के पानी ने आवागमन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुख्य सड़क पर लगभग 1 फीट पानी जमा होने से लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर गहरे गड्ढे पानी में डूब जाने से नजर नहीं आते और इसमें गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन को कई बार सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी मुख्य वजह है कि लोगों ने पोखर पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण बारिश के पानी की निकासी का रास्ता न होने से पानी गांव के मुख्य सड़क पर जमा हो रहा है। लोगों की मांग है कि अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे लोगों को परेशानी न हो और हर बार ऐसे हालातों से न जूझना पड़े। ये समस्या चल रही है सर 1 महीने से पूरी समस्या चल रही है। पानी भरा हुआ है, निकलने में दिक्कत हो रही है और बीमारियां हो रही हैं। पैरों पे पानी पड़ रहा है तो कुछ सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप लोग आते हैं, कहीं गड्ढे भी होंगे तो चोट भी होते, गड्ढे भी हैं, मोटरसाइकिल गिर जाती है, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। क्या नाम है सर आपका? तो मेरा नाम अतुल शर्मा, वार्ड नंबर 8 ग्राम मालीपुरा का वासी हूँ जी। और सभी ग्राम वासियों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो समस्या है वो बेहाल है। करीब 2024 में जो बरसात हुई थी वो गंभीर थी और आज भी गंभीर है 2025 में। आप देख सकते हो मीडिया के माध्यम से गड्ढा पोखर सभी घेरी हुई है, ठीक है। और यहाँ जो आम रास्ता है वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और हम प्रशासन के दरख्वास्त लगा सकते हैं, जमादार हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। पहले तो जनता से कहते थे हाँ ठीक है हम देख लेंगे, कोई सुनवाई नहीं है। करीब 2 महीने हो गए, हालत खराब है और छोटे बड़े जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छात्रा हैं, वो स्कूल से जाती हैं और उनके कपड़े बिगड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हालात गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।